डॉक्टर मित्तल, जो हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार जो बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर कंक्रीट है, इसके अलावा यहाँ पर लोहे के सरिया हैं, ये सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन जब टनल बनता है उसको तो लगातार आप कंक्रीट से कह सकते हैं कि फिक्स करते हुए चले जाते हैं, जिससे कि कोई भी स्लाइड ना हो जाए, लैंडस्लाइड ना हो। लेकिन आखिरकार क्या वजह होती है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं जब टनल का एक बड़ा सा हिस्सा अंदर ही आकर गिर जाता है? क्या लगता है? जब भी हम लोग टनल बनाते हैं तो उसमें एक कंक्रीट और स्टील का लाइनर उसमें बिछाते चलते हैं, जो कि जो ऊपर की जो सतह होती है टनल की अंदर की, उसको एक सपोर्ट दिया जा सके। तो इसमें जो मुझे पता चला था, इसमें सपोर्ट सिस्टम पूरी गोलाई का शायद नहीं दे पाए थे डिजाइनर्स, उसको आधी गोलाई का रखा गया था। सामान्यतः एक जैसे हॉर्स शू होता है, जो या डी की आकृति का जो एक लाइनर होता है, वो पूरा देना चाहिए, जो पूरा घूम के नीचे बॉटम तक जाए। और उसके साथ साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट डाली जाती है, M35 या M30 की, और उससे भी ज्यादा की भी डाल सकते हैं। तो इसमें जो कमी रही होगी उस पे तो अभी विवेचना करना उचित नहीं होगा, उसको तो बाद में पूरा डिजाइन देखकर ही उस पर समीक्षा की जा सकेगी। परंतु या तो कंक्रीट की गुणवत्ता पे थोड़ा सा कहा जा सकता है कि वो कुछ कमी रही होगी, या जो लाइनर स्टील का लगाया गया उसका सपोर्ट सिस्टम शायद ठीक प्रकार से नहीं लगा होगा। अन्यथा इस प्रकार की जो आपदाएं हैं वो बहुत कम आती है। टनल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी विकसित देशों में टनल बनाई जाती हैं, और कुछ देशों हम फिर से संपर्क करते हैं क्योंकि डॉक्टर मित्तल, अगर आपका ऑडियो हमारे पास नहीं आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है। नवीन जी, जैसा कि अच्छा ठीक है, आ गया, ऑडियो आ गया, बताइए आप। हाँ, परंतु या तो कुछ डिजाइन में थोड़ी सी खामी रही होगी, और या फिर इसके बनाने में कुछ कॉन्ट्रैक्टर या जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसके द्वारा हो सकता है कुछ कमी रही होगी। अच्छा डॉक्टर, अदरवाइज जी डॉक्टर मित्तल, क्योंकि देखिए हमने इस तरह के देखे हैं, जैसे कि तवांग में जो सेला पास बन रहा है, उस टनल को भी देखा कि किस तरह से तैयार किया जा रहा है। एक बात तो समझ में आता है कि बहुत मुश्किल काम होता है, चट्टानों को काट कर इस तरह से रास्ता बनाना, वक्त भी लगता है। लेकिन क्या जो यहाँ के जो पत्थर हैं, जिस तरह के चट्टान मिलते हैं खासतौर पर उत्तरकाशी में या फिर उत्तराखंड में, वो बोले जाते हैं कि थोड़े कच्चे होते हैं अगर इसकी तुलना की जाए दूसरे इलाकों से, क्या वो भी एक वजह हो सकती है इसके पीछे? कच्चे पहाड़ तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जितनी भी पर्वतमाला है, जितनी पर्वत श्रृंखला है, वो ज्यादातर यंग माउंटेन्स या कच्चे पहाड़ी कहा जाता है। परंतु उन कच्चे पहाड़ों को भी स्थिर किया जा सकता है। हमने IIT रुड़की में सॉइल नीलिंग टेक्निक विकसित करी है, मैंने ही वो उस तकनीकी को विकसित किया है। जी और उसमें मैंने बाहर के मुल्कों में भी देखा है कि वो जब टनल बनाते हैं तो जितनी कट करते हैं उसमें वो नेल या सरिया वो सीधा ऊपर की सतह में भी उसको हम लोग गाड़ते चले जाते हैं, और वहां पे बहुत ही जी, एक रिच कंक्रीट, बहुत ही मजबूत कंक्रीट हम्म, उसको डालते जाते हैं। ठीक। इसके साथ साथ जो एक लाइनर होता है, उसे वेलर बीम भी बोलते हैं, वो पूरी चौड़ाई में लगाना चाहिए, पूरी की पूरी डी, जो तो अंग्रेजी का शायद डी जैसा शब्द कि आप होता है। बता रहे थे कि अभी तो सारा का सारा फोकस है कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, उसके बाद जो आप बातें बता रहे हैं शायद उसको भी देखा जाएगा, और जब पूरी इंक्वायरी होगी तो समझ में आएगा कि आखिरकार क्या वजह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मित्तल।